अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उत्तराखंड जैसे दूर दराज के गांव में भी शादी का पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस तरह की चीज़ें क्या लोगों को तकलीफ नहीं दे सकती हैं, समस्या नहीं हो सकती? नहीं, तकलीफ़ तो तकलीफ़ जैसा नहीं है, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है और मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और शुरू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों को नया लगेगा, लेकिन अंततः सबको लगेगा कि अच्छा कानून बना है, अच्छी बात आई है। जैसे उल्लंघन करने पे वो एक आपराधिक कृत्य होगा स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि कानून बन गया है, तो ये सारी व्यवस्था नहीं, नहीं, अभी करना। आदत में आ जाएगा, बहुत जल्दी सबकी आदत में आ जाएगा। देखिए, देश में 2014 में आपको ध्यान होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, हम जो है वो कार्ड से जो है सबका पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट होगा। तो उस समय विपक्ष ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी उस समय। उन्होंने कहा कि यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यहाँ लोगों के पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, कहाँ से लोग आएंगे, देश की इतनी बड़ी आबादी जो है आज इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करती है। देखिए आज क्या है 2025 में, आप देखिए तो पूरे दुनिया का जो है 50-60% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल भारत में हो रहा है। छोटा छोटा चाय वाला, सब्जी बेचने वाला। और अभी दीपावली में मैंने स्वयं जो है जाकर जो है मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए बर्तन और दिए खरीदने में गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो शुरुआत होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनके अच्छे के लिए बनाया गया है। और एक व्यवस्था बनेगी तो सबको अच्छा लगेगा, सब व्यवस्थित हो जाएंगे जब लोगों को लगेगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत चलना है। लेकिन जो लोग प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के बहुत ज़्यादा हिमायती होते हैं, वकालत करते हैं, जैसे उनको लिव इन रिलेशन को लेके जो आप लोगों ने शर्त लगाया कानून में, उसमें दिक्कत है कि भाई ये तो गोपनीय होनी चाहिए, इसमें क्यों है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराएं, सारी चीज़ें बताएं। नहीं, ठीक है, आपने ये प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब सभी को जानना भी चाहिए। एक श्रद्धा बालकर और आफताब का एक केस दिल्ली में हुआ था। बहुत आप सबको ध्यान होगा, 300 लीटर के फ्रिज में जो है काट कर जो है वो डाल दिया गया था। हमने जो है ऐसे ही केसों का स्टडी किया और एक मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई शहरों में इस प्रकार की घटनाएं आई। जब शुरू में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके संबंध अच्छे होते हैं, साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। माता पिता को भी पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं। यदि उनकी जानकारी होगी, उनके माता पिता को जानकारी होगी और होगा कि भाई साथ में अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो कल के दिन जो पुलिस में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, कोई आपराधिक कृत्य होता है या आपस में ही मारपीट हो जाती है, तो माता पिता को पूरे जीवन भर पछताने के सिवा, रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता है। उन बच्चों की भी सुरक्षा का हमने ध्यान किया है इसमें। ये कोई प्राइवेसी ख़त्म करने जैसा नहीं है कि हम किसी की निजता को भंग कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल है कि जो लोग भी इस प्रकार से रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। हमने उन बच्चों के उस सुरक्षा को ध्यान में रख के ही प्रावधान किया है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी को लेके भी, डेमोग्राफी चेंजेस को लेके भी कोई कंसर्न रहता है क्या आप लोग? देखिए, राज्य बनने के बाद और उससे पहले चूँकि हम उत्तर प्रदेश के एक पार्ट के रूप में थे, तो डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन आया है और ये राज्य के लिए ठीक नहीं है। वहाँ का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो सुरक्षित रहे, वहाँ की देवभूमि सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, संवर्धित रहे। इसकी चिंता है हमको और हम इसमें लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव अब चल रही है हमारे यहाँ।